शयनावतु शयनो भुनक्तु शरीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एकादशी के इस पावन वेले में साधना प्रेमियों, समस्त गुरुजनों का, समस्त परिवार के साधकों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। हम ध्यान की क्रियाओं में चल रहे हैं। ध्यान की क्रिया का आज का जो प्रसंग है ये शक्ति को लेकर है। इसका अर्थ होता है ऊर्जा शक्ति ध्यान। आज हम उस ऊर्जा शक्ति के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर में निहित है, हर व्यक्ति के अंदर में है, लेकिन सुप्तावस्था में। साधक प्रेमियों, एक बात याद रखना हमेशा, जो मधुमक्खी होती है इसकी भिनभिनाहट कानों में लगती है, कड़वाहपन है उसमें, लेकिन ये भिनभिनाहट तभी तक होता है जब तक कि वो उस पराग फूल के अंदर में अपने डंक को न गड़ा देती हो। जब डंक अंदर चला जाता है और पराग का रस लेना शुरू करती है मधुमक्खी, तब भिनभिनाहट खत्म हो जाती है। और डंक बाहर आने के बाद भी जब वो पराग को पीकर तृप्त हो जाती है, तब उस कड़वाहट में, उसके भिनभिनाहट की कड़वाहट में एक मधुरता आती है, एक मिठास आता है। यही तृप्ति है, यही आनंद है। जब तक हम अपने स्वरूप के उस पराग को नहीं पा लेते हैं, तब तक हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में एक कड़वाहट सी होती है। जब तक आनंद अंदर नहीं हो जाता प्रेमी, तब तक बाहर में कितने भी हम सुखी मान ले अपने आप को, उस सुख का कोई अर्थ नहीं होता है। जब तक अंदर में फूल न खिले, जो आनंद का फूल है, जब तक अंदर नहीं खिले, तब तक बाहर में कितनी भी अच्छी हरियाली हो, सुंदरता हो, कितने भी सौरभ खिल जाए बाहर में, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जब तक अंदर में प्रकाश नहीं हो, ज्ञान का ईश्वरीय प्रकाश, दिव्य प्रकाश न फैले, तब तक बाहर में कितनी भी बड़ी पूर्णिमा हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले भी अंधियारा था जीवन में, अभी भी अंधियारा है। अमावस्या की रात्रि हमेशा जीवन में रहेगी, सिर्फ उस ऊर्जा की कमी के कारण। ऊर्जा का अर्थ होता है जिसको हम ऑरा कहते हैं, जिसको तेज कहते हैं। अब ये तेज हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन उसको उभारना पड़ता है। साधना इसी के लिए होती है। साधना से वो तेज जो सुप्तावस्था में अंदर में है, ये उभर कर सामने आता है, तब चेहरे पर प्रकाश फैलता है, तब जीवन में हरियाली आती है, आनंद की वर्षा होती है। ये हर व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन जिसने इसे उभारने का प्रयास नहीं किया, उसका जन्म लेना भी सार्थक नहीं होता है। संसार में हम जीते तो हैं, लेकिन जिसको हमने सुख माना है वो सुख नहीं है। सुख का संबंध अंदर से होना चाहिए, अंदर में चिराग जलना चाहिए। संसार में हम मनुष्य के रूप में, जीव के रूप में जीते तो हैं, लेकिन साधना प्रेमियों, हमारे जीवन की 90% जो ऊर्जा है, बल्कि 99% कह ले, ये व्यर्थ ही खत्म हो जाती है। काम वासना में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, नाना प्रकार की इन विकारों में हमारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। यानी जो ऊर्जा हम बचाकर ऊपर लाए हैं, ऊर्जा हमेशा अंदर से बाहर आती है। जो ईश्वरीय ऊर्जा हमने अंदर संजो कर रखी है, उसमें से एक अंश ही बाहर में लेकर हम जन्म लेते हैं। हमारा मकसद है कि बाहरी जितनी ऊर्जा है, इसका सदुपयोग करके अंदर की ऊर्जा को बाहर लाया जाए। लेकिन बाहर में भी जितनी ऊर्जा है, इसको हम व्यर्थ गंवाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब में व्यर्थ गंवा देते हैं। इसको कचरे के ढेर में फेंकने जैसे ही ये चीज है। हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं।
साधे प्रेमियों, ये जितने भी ऊर्जा हम व्यर्थ करते हैं, ये अपने 10 इंद्रियों के माध्यम से खर्च करते हैं हम। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और खासकर जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे ऊर्जा का अत्यधिक व्यय होता है, क्योंकि इनका संबंध अंतःकरण से है, और अंतःकरण का सीधा संबंध हमारे अंदर में उस छिपी ऊर्जा से होता है, जो ईश्वरीय चेतना है। अब तुम जीवन में अपने इन इंद्रियों का उपयोग 2 तरह से करते हो। पहला है ऊर्जा को अंदर से बाहर लाना, और दूसरा है ऊर्जा को बाहर से अंदर लाना। तो जब हम ऊर्जा को अंदर से बाहर लाते हैं, अंदर जो छिपी ऊर्जा है, इसको जब बाहर में लाते हैं, तो जीवन में आनंद बढ़ता है, आनंद की सृष्टि होती है, क्योंकि अंदर की ऊर्जा जो है यह ईश्वरी ऊर्जा है, तब यही सुख है। लेकिन जब ऊर्जा बाहर से अंदर जाती है, तो विकारों को लेकर जाती है, तब हमारा विषय भोग जो बाहर में था अंदर भी पहुंचता है, यही दुख है। तो सुख और दुख की सिर्फ इतनी परिभाषा है कि जो ऊर्जा ईश्वरी ऊर्जा हमारे अंदर में बैठी हुई है, जन्म जन्मांतरों से बैठी है, इसको हम अंदर से बाहर लाएं तो जीवन धन्य हो जाता है। तब हमारे अंदर में सात्विकता बढ़ती है, और तब सारी चेतना जो अंदर में सुप्त अवस्था में है, ये जगती है, जागृत अवस्था होती है, जीवन सही रास्तों पर चलता है और अंत में मुक्ति लाभ देता है। अब हम कहें कि हमारे अंदर में शक्ति तो है, ईश्वरीय शक्ति, तो हम मुक्त क्यों नहीं होते हैं? इसका उत्तर सिर्फ इतना है कि सुप्तावस्था में है, और सुप्तावस्था में कोई भी चीज कारगर नहीं होता है, वो किसी काम की नहीं, सो रही है चेतना, उसको जगाकर और उसका उपयोग करना पड़ता है। देखो, हम कहते तो हैं कि जीवन में हम जितना भी व्यवहार करते हैं, इसका या तो सुख में परिणत करते हैं या दुख में। अब सुख और दुख ये वही है जैसे स्वर्ग और नरक। अब स्वर्ग और नरक हर आदमी अपने साथ लेकर जीवन यापन करता है। हम सभी अपने पास रखे हैं, इसको अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अंदर की चेतना को जगाकर और फिर जीवन में उसका उपयोग करता है आत्म कल्याण के लिए, वही स्वर्ग है। लेकिन जो बाहर के विषय भोगों को, उसकी चेतना को, उसकी शक्ति को अंदर ले जाता है, यही नरक है। ये नरकीय जीवन है, और इस स्वर्ग और नरक में हर व्यक्ति जी रहा है। बस जो संत महात्मा होते हैं, जो योगी होते हैं, ये इस स्वर्गीय आनंद का लाभ लेते हैं। लेकिन जो संसारिक व्यक्ति हैं, जो विषय भोग में ही उस ऊर्जा को खर्च करते हैं, उनका नारकीय जीवन होता है। अब सवाल यह है कि हम कैसे इस ऊर्जा को सही रूप में इस्तेमाल करें। तो मैंने बताया कि जो हमारे 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों से ही ऊर्जा खत्म होती है, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से। इसका सदुपयोग करना हमारे जीवन का धर्म है। बस उस ऊर्जा को जो अंदर में समाहित है, जो सुप्तावस्था में है, इसको साधना के माध्यम से जगाना पड़ता है। जिस दिन ये साधना के माध्यम से जगती है, उस दिन जितने जो अंदर के बाहर के जो विकार हैं, जो अंदर पहुंच गए हैं, ये नष्ट होते हैं और सात्विकता जगती है, प्रकाश बढ़ता है। उसके साथ में आनंद, खुशी और स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति होती है। देखो, भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर चाहते हो जीवन की यात्रा सफल हो, तो जीवन यात्रा में 4 कदम से ज्यादा आगे मत देखना। उन्होंने सफर के बारे में भी कहा कि अपनी दृष्टि को बस 4 कदम पर ही नजर गड़ा के चलो यात्रा में। सफर में 4 कदम तक ही देखना, क्योंकि 4 कदम तक तुम जब चलते हो तो अपने करीब होते हो,
और जब अपने करीब होकर यात्रा करते हो तो कभी खतरे में नहीं पड़ोगे, कभी तुम्हारा पतन नहीं होगा, ठोकर नहीं खाओगे जीवन में। लेकिन अगर 4 कदम से ज्यादा अगर देखते हो तो तुम संसार को देखते हो, संसार के करीब होकर चलते हो, तब अपने से दूर हो जाते हो। कहते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से भी 4 कदम पर नजर रखना ये भी बिल्कुल स्वस्थ चीज है, और इससे ज्यादा अगर बहुत दूर की दृष्टि है तो सफर में ठोकरें लगेंगी, गिरते रहोगे। कहते हैं कि जब तुम 4 कदम से दूर चले जाते हो तब संसार के हो जाते हो। और ये वैसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा जब संसार का हो जाता है तो चंचल हो जाता है। उसकी चंचलता जब बढ़ती है संसार में तो नाना प्रकार के ठोकरें खाता है वो। ये मन भी वैसे ही एक छोटा बच्चा है, और ये चंचल तभी होता है जब उसकी दृष्टि अपने स्वरूप के 4 कदम से दूर निकल जाती है, तब संसार का हो गया। अब वो अपने स्वरूप से भटक गया, वो अपने स्वरूप का नहीं है। तो साधक प्रेमियों, जीवन का सबसे बड़ा लाभ बस अपने स्वरूप तक सजो के रखना है अपनी शक्ति को। देखो, जैसे हमारे जीवन में मन की, हमारे तन की शक्ति, जो शक्ति होती है, ये 4 अवस्थाओं में क्षय होती है। बचपन है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है और मृत्यु अवस्था है। ये 4 अवस्थाओं में धीरे धीरे हमारी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, ये धीरे धीरे खर्च होती है। तो जैसे तन की 4 अवस्थाएं होती हैं, वैसे मन की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। उसी को कहा गया है बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। ये 4 अवस्थाएं होती हैं मन की। तो मन का कल्याण तभी होता है जब वो अपने, जैसे एक बच्चा है, बचपन में है, चंचल है, उसका तन चंचल होता है, मन चंचल नहीं है अभी, लेकिन जब बड़ा होता है तो उसका तन चंचल नहीं होता है, अब मन चंचल हो जाता है। यही दशा हमारी होती है। बचपन में तन चंचल होता है और युवावस्था जो होती है, जवानी में मन चंचल हो जाता है। तो जो 4 अवस्थाएं हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये बचपन से लेकर और मृत्यु तक की अवस्था होती है। तो आज हम क्रिया भी इसी की करेंगे। इन 4 अवस्थाओं से हमें गुजरना पड़ता है हर जन्म में, लेकिन इसमें फर्क इतना ही है कि इन 4 अवस्थाओं की जो 4 दिशाएं होती हैं, जो 4 प्रकार की इनमें शक्तियां निहित हैं, इनको सजो कर रखना पड़ेगा। अब ये 4 अवस्थाओं का वर्णन करता हूं। पहली अवस्था होती है बैखरी। अब ये वाणी की जो 4 अवस्थाएं मैंने बताई हैं, ये वाणी की अवस्थाएं होती हैं। अब इसमें बैखरी जब हम जप करते हैं तो बैखरी अवस्था होती है मुंह से बोल के जप करना। तो ऐसे ये 4 अवस्थाओं में वाणी की प्रथम अवस्था होती है, और साधना की भी ये अवस्था वही है। इसमें इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। तब हम शरीर को कसते हैं, शरीर को नियंत्रित करते हैं हम। ये बैखरी अवस्था होती है, ये बचपन की अवस्था होती है। जैसे बचपन में शरीर जो चंचल होता है बच्चे का, वैसे ही बैखरी में हमारा जो शरीर है ये चंचल होता है साधक का। इसको कसना पड़ता है, इसको वश में करना पड़ता है, और उसके लिए ही प्राणायाम की व्यवस्था की गई है कि शरीर को पहले आसन पर बैठाकर और फिर प्राणायाम से कसना पड़ता है इसको। तो 4 अवस्थाएं जो हैं, इनको विस्तार से हम जानेंगे। अब ये विस्तार जो चीज है, इसको हम साधना में भी हमेशा प्रयोग करते हैं। साधना की जो अवस्था होती है कि बचपन से लेकर बच्चा जब छोटा होता है तो चंचलता की अवस्था तक कुछ नहीं किया जा सकता। उसका बचपन जब बीतता है
तब अपने प्रौढ़ावस्था में, अपने युवावस्था में प्रवेश करता है। ये बड़ी खतरनाक अवस्था होती है और यही है इसकी जो मध्यमा अवस्था होती है। मध्यमा में शरीर तो शांत होता है लेकिन मन चंचल होता है। युवावस्था में चंचल होता है मन, विषयों में बहुत भागता है। तो आज की क्रिया का मुख्य उद्देश्य होगा कि मन को कैसे वश में किया जाए। मन को शांत करने का तरीका होता है प्राणायाम। शरीर को कसने के तरीके होते हैं आसन दृढ़ करना, और जो आसन बताए गए हैं, मुद्राएं बताई गई हैं, इनके माध्यम से शरीर वश में होता है, मन वश में होता है प्राणायाम से। और जब शांत होता है तो तीसरी अवस्था में प्रवेश करता है जिसका नाम है पश्यन्ति। ये ध्यान की अवस्था होती है। तुमको पता होगा कि पश्यन्ति ही मानस जप है। यही उस मानस जप में जब पहुंचता है साधक, तब अजपा का अभ्यास हो जाता है, अजपा सिद्ध होती है और तब चौथी अवस्था स्वतः ही प्राप्त होती है। ये चौथी अवस्था परा है। वाणी की चौथी अवस्था तक साधक को सिर्फ आनंद का अनुभव होता है। उस परा अवस्था में ही मुक्ति होती है। यही 4 अवस्थाएं हैं। तो ये 4 अवस्थाओं में शक्ति का, ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा पहले शुरू होती है शारीरिक रूप में, यानी इंद्रियों के माध्यम से। इन पर अंकुश लगता है और धीरे धीरे यात्रा शुरू होती है उस साधना की तरफ में आगे बढ़ने की। तो हम आज की इसी क्रिया में इस चीज को समझेंगे। तो मैंने बताया कि संसार में ऊर्जा का जो सबसे बड़ा दुरुपयोग है ये इंद्रियों के माध्यम से होता है, और इनको संचित करना हमारा हर साधक का धर्म है। जो योगी होता है इस ऊर्जा को संचित करता है अंदर में। अंदर में ही जो ऊर्जा है, अंदर में हम विषय भोग के लिए बाहर लाते हैं, गृहस्थ जीवन जीने के लिए बाहर लाते हैं। बाहर लाकर इसका सदुपयोग भी करते तो भी ठीक था, लेकिन ऐसा करते नहीं है। हमेशा इसका दुरुपयोग होता है और तब विषय वासना में, काम में, क्रोध में, नाना प्रकार के विकारों में खर्च कर देते हैं। ये ऊर्जा का दुरुपयोग है। तो साधक प्रेमियों, सबसे बड़ी चीज होती है कि ऊर्जा के उस दुरुपयोग को रोकना पड़ेगा हमको। हमारे अंदर में सारी शक्ति निहित है, अंदर में दबी हुई है। शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती है। शक्ति जो भी है ये अंदर से ऊपर आती है, खर्च होती है। जैसे हम बैंक से रुपया निकाल कर खर्च करते हैं, तो एक खजाना है अंदर में। और सबसे बड़ी चीज है कि इस खजाने की चाबी मन के पास है। मन ही स्वामी है उस खजाने का। अगर मन संयमी है, मन को अगर संयम से उसको बांध दिया गया तो उस खजाने का दुरुपयोग नहीं करता है वो, तब इसका सदुपयोग करता है आत्मकल्याण में, अपने जीवन को धन्य करने में। ईश्वरीय ऊर्जा संचित करने की चीज होती है, इसको संसार में खर्च नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, जब हम जीवन यात्रा में निकलते हैं तो उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि संसार की हमारी जो जिम्मेवारियां हैं इनके लिए भी वही ऊर्जा काम में आती है। लेकिन मुश्किल यह है कि हम संसार में चाहते तो हैं कि इसी के माध्यम से हम जीवन में अपना कर्तव्यों को पूरा करके और फिर पार हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक मन में शांति नहीं आएगी तब तक ऊर्जा का संचय नहीं होता है। देखो, हम लोग धाम में गए, उन धामों में, मंदिरों में जाकर जहां भगवान का निवास है, जहां एक इतनी बड़ी श्रद्धा का आरोपण किया गया है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, वहां जाकर मन शांत हो जाता है कुछ देर के लिए। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि उस वातावरण के प्रभाव में आकर मन अंतर्मुखी हो जाता है।
अंदर प्रवेश कर जाता है मन कुछ देर के लिए। अब अंदर में जो ईश्वरी ऊर्जा है इसका आनंद लेता है मन। तब हमें लगता है कि मन शांत हो गया। लेकिन क्या यह शांति रह पाती है? नहीं रह पाती है। और मंदिर के बाहर आते ही हम फिर पुनः संसार के हो जाते हैं, फिर वही अशांति मन की। उस वक्त अगर जब मन शांत था उस वक्त ये निर्णय ले ले कि नहीं, अब इस ऊर्जा को हम संसार में खर्च नहीं करेंगे। जो उत्तरदायित्व है उसको निर्वाह करने के लिए ईश्वर ने व्यवस्था दी है, बस उसी व्यवस्था के अंतर्गत ही हम उस ऊर्जा को संसार में खर्च करेंगे। अंदर की ऊर्जा को, ईश्वरीय चेतना को जो हमारे कल्याण के लिए है, इसको जगाकर अंदर में ही हम इसको जगाएंगे और फिर अपने स्वरूप का दर्शन करेंगे, ईश्वर का दर्शन करेंगे, भगवान का साक्षात्कार करेंगे। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर संसार में रहते हुए भी वो आत्म संयमी है, वही स्थित प्रज्ञ है। गीता के शब्दों में वो कभी उसका पतन नहीं होता है। तो संसार में रहकर ही वो मुक्त ही है। अब देखो, अब ऐसे संसार में बहुत कम लोग हैं जिनके पास में खजाना है, अब तिजोरी है और पैसों से, गहनों से, सोने चांदी से भरी पड़ी है, लेकिन उस व्यक्ति को इसका पता नहीं है। ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे, बल्कि नहीं ही मिलेंगे। जिसके घर में खजाना तो है, सोना चांदी है, लाखों रुपए हैं, लेकिन उसको पता नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति संसार में बहुत कम है, ज्यादा में, जिनको अंदर में इतना बड़ा खजाना है, जिनकी अंदर की तिजोरी भरी पड़ी है, लेकिन उनको पता है उसका। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। बाहर में धन का पता सबको होता है, बाहर की तिजोरी का पता सबको होता है, उसको कभी भूलना नहीं चाहता, लेकिन अंदर की तिजोरी का पता किसी को नहीं होता है। हाँ, जिसने अंदर प्रवेश कर लिया, जो अंदर में उस ऊर्जा का जिनको भनक मिल गई है, बस धन्य हो जाता है उसका। और फिर उस तिजोरी को खोलने का हर प्रयास करके और उस तिजोरी के, उस ऊर्जा के लाभ को पाकर अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस साधना के माध्यम से ऊर्जा को, सोई हुई ऊर्जा को जगा लेते हैं। और जगाना ही एकमात्र उद्देश्य है जीवन का। तो मैंने जैसे बताया कि 4 प्रकार की जो की सीढ़ियां हैं, जैसे तन की सीढ़ियां होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, वैसे ही मन की भी अवस्थाएं होती हैं। और यही है बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। अब इसमें है कि ऊर्जा का जो संचय है, ऊर्जा का जो व्यय है, ये वृद्धा तक ही अवस्था तक होता है। मृत्यु की अवस्था तो स्वतः प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही हमारी जो ऊर्जा का जो संचयन है, ये पश्यंती तक ही होता है। परा में तो हम स्वयं ही मुक्त हो जाते हैं। तो जैसे मृत्यु के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वैसे परा के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। बस तन के लिए ऊर्जा खर्च करने की आखिरी जो पायदान है, जो सीढ़ी है, वो वृद्धावस्था है। ऐसे ही मन के लिए मुक्ति का जो आखिरी पायदान है, जहां तक पूर्ण ऊर्जा संचय हो सकता है, वो है पश्यंती, यानी मानस। इन सब चीजों को मैंने इसलिए बताया चाहता प्रेमी कि हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर में एक अद्भुत शक्ति है। जो भी ऊर्जा हम अनुभव करते हैं बाहर में, जो शांति अनुभव करते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आती है। ऊर्जा सिर्फ अंदर है, और अंदर से बाहर निकलकर जब आती है तो इसका 2 लाभ होता है। या तो हम इसे विषय भोग में खर्च कर लें,
या फिर आत्म कल्याण में खर्च करें। तो संसारिक व्यक्ति इसको विषय भोग में खर्च करते हैं और योगी जगाता है और खर्च करता है आत्म कल्याण के लिए। तो ऊर्जा सोई हुई है, ऊर्जा हर व्यक्ति के अंदर में। अब पशु योनि में, कीड़े मकोड़े की योनि में तो उसको जगाने का कोई उपाय नहीं होता है, लेकिन मनुष्य योनि में सबसे सरल तरीका होता है। इतना ही जान लो कि एक संसारिक व्यक्ति जो नारकीय जीवन जीता है, उसको सिर्फ इतना अगर पता लग जाए कि नारकीय जीवन जीने के लिए जितने ऊर्जा का खर्च करता है वो उसके 100वें हिस्से से ही वो अपने जीवन को मुक्ति अवस्था में ला सकता था, ईश्वरी आनंद के, उस स्वर्गीय आनंद को भोग कर सकता था। तो हम खर्च करने के जितने उपाय करते हैं, जितनी ऊर्जा हम खर्च करते हैं, उसके 100वें हिस्से से ही हम मुक्त हो सकते थे अगर हम जीवन में उस ऊर्जा के 100वें हिस्से को ही विषय भोग से बचाकर कल्याण में खर्च करते। तो इस ऊर्जा को संचित करना है, खर्च नहीं करना है। बाहरी ऊर्जा खर्च करने के लिए मिली है तो संसार में खर्च करते, ये भी कल्याण के लिए करना चाहिए। लेकिन ईश्वरीय ऊर्जा जो अंदर में है, जो मुक्ति पथ के लिए मिली है, इसको संसार में खर्च न करें। अब ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर सोई हुई चीज व्यक्ति को जगाने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा हाथों से, उठाने के लिए उसको झकझोरना पड़ता है। ऐसे ही हमारी जो ऊर्जा है ये अंदर में सोई हुई है, अब उसको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा और हिलाने के लिए ही तरीका है श्वास। श्वास के माध्यम से हम उस सोई हुई चेतना को जगाते हैं। लेकिन ये श्वास नहीं जिसको हम लेते हैं, जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इसका संबंध सिर्फ व्यवहार से है, इससे ऊर्जा नहीं जगती है। जब इस ऊर्जा को जगाना होता है तो इसमें एक वेग लाना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी गति को तेज करना पड़ेगा। इड़ा और पिंगला की गति जब बढ़ती है तब सोई हुई ऊर्जा को झकझोरा जाता है और तब जगता है वो। अब जगने के बाद जो सुप्त अवस्था बचपन की है, जैसे मैंने बताया कि बच्चा जब चंचल होता है शरीर से तो मन सोता है उसका, लेकिन जब मन जगता है तब चंचल हो जाता है। अब मन चंचल होता है तो जैसे कि जगा दिया गया, अब जगाने के बाद में उसकी दो अवस्था होती है, या तो वो जगते ही विषय भोग की तरफ भागेगा, क्योंकि जब मन जगता है तब ये उसकी युवा अवस्था होती है, जवानी की अवस्था होती है, जो अंधी होती है। उसको विवेक नहीं होता है कि इस ऊर्जा को कैसे खर्च किया जाए, तब या तो विषय भोग में भागेगा, संसार में विषय भोगों के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी उसकी, तब गिरता है। तब बहुत कम संभावना है कि वो अपनी वृद्धावस्था में भी अपनी जो चेतना है इसको लौटा पाएगा। लेकिन अगर युवावस्था में ही अगर गुरुओं के संपर्क में आया, सत्संग लाभ किया और धर्म ग्रंथों के माध्यम से अपना कल्याण करने का उसने निश्चय कर लिया, तब युवावस्था में ही प्रवेश मिल जाता है उसको अपने जीवन में। तब अपने उसी जवानी को, जवानी की जो ऊर्जा उसके अंदर में सबसे ज्यादा ऊर्जा काम करती है युवावस्था में, तो ये ऊर्जा युवावस्था में अत्यधिक भोग लाती है। लेकिन अगर अत्यधिक भोग के बदले में अत्यधिक योग भी मिलता है इसी युवावस्था में, तो युवावस्था में, जवानी में ही अगर उसने निश्चय कर लिया कि इस ऊर्जा का अत्यधिक हम उपयोग करेंगे योग में, आत्म कल्याण में, तो बस उसकी यात्रा सुचारू रूप से 4 कदम
सीमित करके चलती है। लेकिन अगर युवावस्था में, जवानी में जब आंखें खुली तो ऊर्जा का उफान चलता है। उस वक्त वो संसारिक व्यक्ति 4 कदम से आगे ही देखता है और सारी जिंदगी ठोकरें खाता रहता है। वो संसार का होकर रह जाता है, वो अपना हो ही नहीं सकता है। हरे तो पारेक मूल दासानुदास भवता स्निभूय मनः स्मरेतास पतेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काय ननाक पृष्ठं न च पारनिष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योग सिद्धिर् पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहयकांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तम्यं यथा वत्सतराच्युधारता प्रियं प्रियेव विसितं विषणा मनोर्विन्दाच्छिदिदृच्छते त्वां ममोत्तमशोक जनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मभिः त्वन्मायात्मा मदुदार्गे स्वशक्तिचित्तस्य ननाथ भूयात् अहं हरितो पादे कुमूल दासानुदास भवतास्मि भूयः। जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद, जय